लेकिन आप ऐसी हालत में मेरे साथ कैसे चलेंगे? तुम और मेरी बैसाखी है तो मुझे क्या फिक्र। दुर्गा और संजय शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। ठंड के मौसम की वजह से संजय और दुर्गा का शरीर बहुत ज्यादा कांप रहा होता है, लेकिन दोनों माता पिता अपनी ठंड को भूलकर जैसे तैसे कर अपनी बेटियों के घर का पता ढूंढ लेते हैं। लगता है हमारी तीनों बेटियां यहीं रहती हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हमारी तीनों बेटियां रहती हैं, पंक्ति, रानी और आरोही। कहाँ है वो तीनों? अच्छा, तो आप उनके माँ बाप हैं। देखिए, उनकी कंपनी यहीं पास में है, अगर आप चाहें तो मैं आप तीनों को वहां छोड़ देता हूँ। दुर्गा संजय अपनी बेटियों के पड़ोसी आशीष के साथ कंपनी में पहुंच जाते हैं। वो दोनों जैसे ही कंपनी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी तीनों बेटियां हाथ में ड्रिंक लिए शॉर्ट ड्रेस पहने डांस कर रही हैं। उनकी कंपनी में काफी बड़ी पार्टी चल रही थी। पंक्ति, रानी, आरोही, मेरी बच्चियों, कैसी हो तुम तीनों? तुम तीनों तो शहर आकर अपने माता पिता को भूल गई। तुम तीनों को पता भी है हम तीनों कितनी मुश्किलों से यहाँ तक आए हैं। पंक्ति, ये दोनों कौन है? क्या ये दोनों तुम्हारी माँ बाप हैं? ये कितने ज्यादा गरीब है, इनके पास से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये हमारे माँ बाप नहीं है, लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। बिटिया, क्या कह रही हो? क्या तुम अपने माता पिता को भूल गई? आप दोनों हो कौन और हमसे ये जबरदस्ती का रिश्ता क्यों जोड़ रहे हो? वॉचमैन, वॉचमैन, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो ना। जानिए दोनों कौन हैं। अपने गरीब माँ बाप की वजह से तीनों बेटियां सबके सामने अपने माँ बाप को पहचानने से मना कर देती हैं और उन्हें कंपनी से बाहर निकाल देती हैं। ना जाने हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो हमारी बेटियों ने आज हमारे साथ इतना बुरा किया। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी इन पर कुर्बान कर दी थी। दुर्गा, हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, बल्कि ये सब तो हमारी बेटियों को शहरी हवा लगने की वजह से हुआ है। पैसा उनके दिमाग पर चढ़ गया है। चलो यहाँ से, अब मुझे इस शहर में एक पल भी नहीं रहना है। जाने के लिए तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है।